हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा। मेरा नाम मोहित गिरी भैया। तो आज अपन आ चुके हैं यूनिट 1 के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया भाई वाटर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, वो सब वगैरह बेसिक चीजें थी। एक बार जाके वो लेक्चर देख लीजिए, आपका बेस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। आज आज अपन देखेंगे वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं और इम्प्योरिटीज क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब वाटर अपन को कहाँ कहाँ से पाया जाता है। जैसे अपन घर में रहते हैं तो वाटर अपन को मटके में पाया जाता है, अपने गिलास में पाया जाता है, वाटर बॉटल में पाया जाता है। ये अपने वाटर के सोर्सेस हो गए। नहीं, ये वाटर के सोर्सेज नहीं होते। वाटर के सोर्सेज मतलब अपने अर्थ पे वाटर अपन को कहाँ कहाँ से पाया जाता है। ठीक है। तो अपन को वाटर पाया जाता है अर्थ पे सरफेस वाटर के फॉर्म में, मतलब जो अपने नदियां हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये अपने सरफेस वाटर का सोर्स है वाटर अर्थ पे। ठीक है। अब और क्या है, अंडरग्राउंड वाटर, जो अपने वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, खेतों में जो लगे रहते हैं ना, सारा वाटर कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड आता है। तो ये अपना अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स होता है। एक होता है रेन वाटर, जो कि एक फ्रेश सोर्स है वाटर का, नेचुरली जो आता है अपन को, रेन होती है ना, तो अपना फ्रेश सोर्स होता है वाटर का। ठीक है। तो वाटर के तीन सोर्स होते हैं। फ्रेश वाटर के लिए रेन वाटर का सोर्स होता है, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर, और एक होता है अपना सरफेस वाटर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। सरफेस वाटर अपन को किस किस कैसे पाया जाता है। सरफेस वाटर कैसे आता है अपन को, रिवर्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, एटसेट्रा। ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर कैसा होता है अपना, वेल्स हो गया, जैसे कि कुएं, क्या हो रहा है इसको, वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए। तो ये होते हैं अपने अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स, है ना। और ये अपना रेन वाटर मतलब ये फ्रेश सोर्स होता है वाटर का, जो अपने को नेचुरली मिलता है। ठीक है। तो ये हो गए वाटर वाटर के सोर्सेज। अब अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन, या फिर रेन वाटर अपन कैसे पाया जाता है, मेन नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है। सरफेस वाटर क्या होता है, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, रिजर्वायर। ठीक है। और ग्राउंड वाटर क्या होते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स। अब ये क्या भाई, आप चैट जीपीटी पे देख लेना है, गूगल पे। तो अपने ये सी वाटर तो ठीक है, ये भी पढ़ लेना, बट मेजर जो अपने होते हैं ये तीन सोर्स होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर। अब अपन क्या देखेंगे, इम्प्योरिटीज इन वाटर। अब इम्प्योरिटी से आप क्या समझते हो भाई। सबसे पहले इम्प्योरिटी मतलब होता है अशुद्धता, मतलब ऐसी चीज जो अपन नहीं चाहते हैं बट फिर भी वो अपने चीज में आके अपना काम खराब कर देना भाई, एक तरीके से होती है अपनी इम्प्योरिटी। ऐसी जैसे अपन वाटर में देखें भाई, कभी कभी क्या होता है, धूल गिर जाती है। तो धूल गिरने से उससे क्या होता है, वाटर की प्योरिटी अफेक्ट करती है, वो वाटर की सुटेबिलिटी अफेक्ट करती है। मतलब वाटर सुटेबल नहीं बचता ड्रिंकिंग के लिए। आप धूल गिरा पानी पी लोगे क्या भाई, नहीं पियोगे। तो उससे क्या होता है, अपनी वाटर इम्प्योर हो जाता है, मतलब अशुद्ध हो जाता है। तो वाटर मतलब ऐसी अनडिजायरेबल चीज, मतलब जो अपन नहीं चाहते बट वो फिर भी हो रही है और अपने वाटर को इम्प्योर कर रही है। वैसी अनडिजायरेबल चीज जो वाटर में आके उसको इम्प्योर बना रही है, वो होती है अपनी इम्प्योरिटीज। मतलब ऐसी चीज जो अपन नहीं चाह रहे बट हो चुकी है भाई, अब हो चुकी है, अब क्या करें, हो चुकी है ना, तो उससे अपना वाटर इम्प्योर हो गया है। तो वो अपनी चीजें होती है इम्प्योरिटीज, जो आके अपने वाटर को इम्प्योर बनाती है। ठीक है। तो अपन देखेंगे इम्प्योरिटीज एंड वाटर क्या होता है। इम्प्योरिटीज और वाटर आर अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपन नहीं चाहते बट फ्री वाटर में आ गए हैं, present in water that affects its quality, प्योरिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। मतलब जो वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, वाटर की प्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, और उसको सुटेबल नहीं छोड़ते ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ठीक है। अपन देखो कि अपनी इंप्योरिटीज कितनी टाइप की होती है। अब देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ अपना धूल वाटर इंप्योर करती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि फिजिकल इंप्योरिटीज, केमिकल इंप्योरिटीज और माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। ठीक है। तो अपन इंप्योरिटीज का टाइप देखेंगे अपन। सबसे पहले इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कितनी टाइप की होती है, फिजिकल इम्प्योरिटीज, माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल। जैसे ये आपको याद नहीं है तो आप 12th में सब्जेक्ट पढ़ के आए थे, पीसीएम, इससे आप याद कर लेना, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है। अब अपन देखो फिजिकल इम्प्योरिटीज कितनी होती है, दो टाइप की। इसमें भी टाइप है, एक होता है सस्पेंडेड, एक होता है कोलोइडल, एससी। ठीक है। सस्पेंडेड और एक कोइलिडल। अब सस्पेंडेड क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है, जब अपन बोलते हैं ना भाई मटके में पानी भर के लाया हो तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टिल छोड़ दो, मतलब उसको हिलाओ नहीं। तो उससे क्या हो जाता है, जो अपना छोटे छोटे कण होते हैं पानी के या पत्थर के या जो भी होता है मिट्टी के कण, वो जम जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे जम जाते हैं। ठीक है। तो वो होती है अपनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब कोलोइडल इम्प्योरिटीज क्या होती है, जैसे कि अपन ने देखा होगा ना, जब नदियां आती हैं ऊपर से बहते हुए, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े, बहुत सारी चीजें उसमें कॉलेड होके एक दूसरे से टकरा करा के ऐसे मिल मिलू के आ जाते हैं भाई। इससे क्या होता है, अपनी कॉलेडल इम्प्योरिटीज आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। आपने ने देखा होगा नदियों के घाट पे अपन नहाने जाते हो भाई, बहुत मजा आता है। तो उसमें उधर क्या होता है, जब आप फिसल के गिरते हो ना, तो किस वजह से, काई की वजह से, हरी हरी काई जम जाती है पानी के ऊपर, पानी के अंदर। तो वो अपनी क्या होती है, फंगस,
एल्गी, काई वगैरह इस टाइप की जो चीजें होती है ना, वो अपनी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटी होती है। जैसे कभी कभार पानी में बैक्टीरिया आ जाता है, डिसीज फैला देता है ना, तो इस टाइप की चीजें होती है अपनी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। मतलब छोटी छोटी माइक्रो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। अब केमिकल इम्प्योरिटीज जो अपन आगे देखेंगे, केमिकल इम्प्योरिटीज होती है तीन टाइप की। एक होती है ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक डिसॉल्व सॉल्ट। ठीक है, DIO उसका कोई नहीं बनना भाई, याद करने का, याद कर लेना। ठीक है, तो ये हुई अपनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब इनको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में ना। अब फिजिकल इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, प्रेजेंट इन वाटर दैट अफेक्ट्स इट्स अपीयरेंस बट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मतलब ऐसे पार्टिकल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे बट उसके अपीयरेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब वाटर की क्वालिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, सीधी बात। ठीक है, अब क्या टाइप्स ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटीज, एक क्या होता है भाई सस्पेंडेड, एक होता है कॉलोइडल। ठीक है, इसको मैं एक मिनट ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, एक होती है अपनी सस्पेंडेड, एक होती है कॉलोइडल। सस्पेंडेड, लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल दैट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब खड़े करके सेटल डाउन नहीं, अगर स्टिल छोड़ने पे, मतलब अपन पानी को मटके को जब हिलाते नहीं हो स्टिल हो जाता है, तो क्या होता है उसके बाद सेटल डाउन हो जाती है चीजें उसके नीचे, है ना। तो एक सस्पेंडेड हो गया, एक होगा इसके एग्जांपल क्या है, सैंड, मड, स्लिट, क्ले, डस्ट, इस टाइप की चीजें जो अपने वाटर में इसको इम्प्योर बना देती है ना मिक्स होने के बाद, तो ये होती है अपनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो सेटल डाउन हो जाती है। अब वही अपन देखें कॉलोइडल इम्प्योरिटीज, ये क्या होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट रिमेन डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड डू नॉट सेटल डाउन। मतलब जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं भाई, सेटल डाउन नहीं होते, तो ऐसी चीजें आप पियोगे तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, फाइन क्ले, सिलिका और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फिजिकल इम्प्योरिटीज। अपन देखेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज क्या होती है। इम्प्योरिटीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो माइक्रो से आप क्या समझते हो भाई, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो अपन भाई अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर दैट कॉज डिजीज, मतलब जिनकी वजह से कोई बीमारियां भी हो जाती हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी मतलब काई, फंगाई मतलब फफूंद बोलते हैं इसको, है ना। और एक क्या है, प्रोटोजोआ, ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो पानी में पाया जाता है। तो ये हो गई अपनी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। अपन देखेंगे केमिकल इम्प्योरिटीज क्या क्या होती है भाई। तो केमिकल इम्प्योरिटीज होती है अपनी इम्प्योरिटीज दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। अभी तक अपन ने क्या देखा था, फिजिकल इम्प्योरिटीज और माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। अब केमिकल इम्प्योरिटीज जो इस टाइप की इम्प्योरिटीज होती है जैसे वाटर की केमिकल कंपोजिशन, मतलब वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई, उन प्रॉपर्टी को बदल के रख देती है केमिकल इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, फिर इनऑर्गेनिक, फिर डिसॉल्व्ड सॉल्ट। अब केमिकल सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल डीकेइंग वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑयल एंड पेस्टिसाइड। अब क्या होता है कि जब अपन देखते हैं भाई कभी कभार क्या नदी फ्लो होके आ रही होती है, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, जब वो सड़ जाते हैं ना भाई, उनकी जो चीजें रहती है ना पानी मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर अपना इम्प्योर हो जाता है। दूसरी चीज, जब कभी कभार अपन खेतों में देखते हैं ना सिंचाई होती है, तो उसमें क्या दवाई डालती है, जब बारिश होती है ना वो दवाई पानी में साथ मिक्स होकर अपने नेचुरल वाटर सोर्स में जाती, जिसकी वजह से अपने वाटर में पेस्टिसाइड भी आ जाते हैं। तो ये अपन को अपने वाटर को केमिकल इम्प्योर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब केमिकल्स के फॉर्म में चीजें मिक्स हो रही हैं वाटर के अंदर। अब दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स, मिनरल सब्सटेंस डिसॉल्व फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने को रॉक्स या सॉइल से मिलके वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं, जैसे कि समझो अब क्या होता है अपने को वाटर जब भी कभी कभी चट्टानों से पहाड़ों से इधर उधर टकरा के आता है ना, तो उसमें इसमें क्या होता है, रॉक्स और सॉइल में अपन को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम इस टाइप के अपने कंपाउंड्स होते हैं, तो ये भी वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस टाइप की इम्प्योरिटीज को बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में अपन ने क्या देखा था भाई, वेजिटेशन, प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स से रिलेटेड थी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज अपनी क्या है, रॉक से, सॉइल से, मतलब इस टाइप के जब कोई कंपाउंड मिक्स हो जाता है ना पानी में, तो वो अपनी हो जाती है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब एक और है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, मतलब जब कोई ऐसे सॉल्ट सॉल्ट दैट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग आइंस, ऐसे सॉल्ट जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद आइंस बना लेते हैं। आइंस क्या होता है भाई, इतना भी जोर मत दो इस चीज पे, ये क्या होता है, डिसॉल्व सॉल्ट मतलब वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर में केमिकली इंप्योर हो जाता है, नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और एक सोडियम क्लोराइड। तो भाई ये देखो, आज अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं और वाटर की इंप्योरिटीज क्या होती हैं। वाटर की इंप्योरिटीज अपन ने पढ़ी थी तीन टाइप की, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल। ऐसे ही वाटर के सोर्स भी अपन ने देख ली, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड रेन वाटर। तो मतलब ये हाँ अच्छा खासा आ जाता है, जैसे 7 नंबर में आ जाएगा, आप इसको लिखे आएंगे तो अच्छे खासा आपको नंबर मिल जाएंगे भाई। वो डायग्राम जरूर बनाएगा अगर क्वेश्चन आए।
चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैच आपका एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्लेलिस्ट जाके वहां से आप अच्छे से पढ़िए। और आपके सेमेस्टर में कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि M2 हो गया, M1 हो गया, इन सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि ये पेड बैचेस हैं, लेकिन डेमो लेक्चर्स आप पहले देखिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और डेमो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कंप्लीट बैच भी परचेज कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आप advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपने ब्रांच को सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के हिसाब से सेमेस्टर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। वहां पर सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए भैया, मिलते हैं आपकी इस और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।